हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 6 जो है हमारा लर्निंग एंड टीचिंग। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा टीचिंग एज अ प्रोफेशन, मीनिंग ऑफ अ प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स एंड लास्ट में एक और इसका पार्ट जो है रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज प्रोफेशन। बट उससे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करेंगे हम हमारे मीनिंग से कि प्रोफेशन का क्या मीनिंग होता है। ओके, सो जो वर्ड है ना प्रोफेशन, ये सिनोनिम है किन वर्ड्स के, जैसे ऑक्यूपेशन हो गया, हम प्रोफेशन को ऑक्यूपेशन भी कह देते हैं कई बार, जॉब, कैरियर, वर्क या फिर लाइन ऑफ वर्क। And the word professional means long years of preparation, a striving for excellence and commitment to moral and ethical values। और हम किसी को प्रोफेशनल कब बोलते हैं, जब उसने लंबे समय तक प्रिपरेशन की हो, ठीक, लंबे टाइम तक उसने वही काम किया हो, तब हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो प्रोफेशनल है इस काम में। ठीक है, एंड प्रोफेशन इज अ वोकेशन रिक्वायरिंग नॉलेज ऑफ सम डिपार्टमेंट्स ऑफ लर्निंग और साइंस। और प्रोफेशनल क्या है, ये एक वोकेशन है जिसके लिए एक पर्टिकुलर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें टीचिंग प्रोफेशन की, तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि आपने बीएड की होनी चाहिए, आपने डीएलएड की होनी चाहिए, तब आप टीचिंग प्रोफेशन में एंटर हो सकते हो। तो उसी तरह से प्रोफेशन क्या है, एक वोकेशन है और उसके लिए एक रिक्वायर्ड नॉलेज की नीड होती है। एंड प्रोफेशन इज एनी टाइप ऑफ वर्क दैट नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग और अ पर्टिकुलर स्किल। इट इन्वॉल्व्स हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। और जो प्रोफेशन है ये किसी भी तरह का काम हो सकता है, किसी भी फील्ड का काम हो सकता है, और इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे टीचिंग प्रोफेशन है तो उसके लिए भी टीचर ट्रेनिंग की नीड है, तभी हम टीचर बनते हैं। सो प्रोफेशन किसी भी तरह का काम हो सकता है जिसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग की नीड हो या फिर किसी पर्टिकुलर स्किल की नीड हो, और इसमें हाई लेवल ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आप इतना सा लिख सकते हो अपनी मीनिंग ऑफ प्रोफेशन में, ये आपको 2 मार्क्स में आया तो भी आप इतना सा लिखोगे तो चल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि किसी भी प्रोफेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, फर्स्ट आती है हमारी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अभी हम टीचिंग प्रोफेशन की ही बात करेंगे, तो टीचिंग प्रोफेशन आपका, तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, हमने इतने टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी आए, तो उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो फर्स्ट इज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आती है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। आपको एंड में फीडबैक भी देना है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, अगर आप बच्चों को टीच कर रहे हो तो आपको रिटर्न में फीडबैक भी देना है, उनके पेरेंट्स को फीडबैक देना है, बच्चों को फीडबैक देना है, अपनी अथॉरिटीज़ को फीडबैक देना है। सो दिस इज अकाउंटेबिलिटी। देन आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसे हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो हमारा जो सिलेबस है, जैसे अगर हमारा साइंस है या फिर हमारे मैथ्स है, तो उसमें हमें मास्टरी हासिल होनी चाहिए, तभी हम बच्चों को उस सिलेबस को पढ़ा सकते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। सो स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन। अगर टीचिंग प्रोफेशन है तो हमें पूरे इंस्टीट्यूशन को देखना पड़ता है, जैसे हमारे स्कूल हो गए तो हमने पूरे की देख रेख करनी होती है कि कहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है, तो वो भी टीचिंग प्रोफेशन में आता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज डायरेक्ट वर्किंग रिलेशनशिप। जैसे आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो आपके कलीग्स भी होंगे, आपका हेड भी होगा, है ना, एम्प्लॉयज़ भी होंगे। बट यहाँ पर अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो हमारे कलीग्स होते हैं जो हमारे साथ में टीचर्स होते हैं, या फिर हमारे हेड होते हैं हमारे स्कूल के, तो उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। तो ये भी एक प्रोफेशनल की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाओगे, 1 या 2 लाइन्स में इनको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एज अ प्रोफेशन, कि टीचिंग जो है वो किस तरह से एक प्रोफेशन है। सो टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स के ऊपर। टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी होती है टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स।
And teachers do not only teach and impart knowledge but also inspire and motivate students for life and take important steps in life. जो टीचर्स हैं वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनको सिर्फ टीच नहीं करते हैं या फिर सिर्फ नॉलेज ही नहीं देते हैं, बट नॉलेज देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ वो बच्चों को इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं फॉर देयर लाइफ। ओके, अब एक छोटा सा कोट है जो सर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है कि टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। कि टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जो किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर को शेप करता है, उसके कैलिबर को, उसके फ्यूचर को शेप करता है। सो ऐसा कहा सर APJ अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करेंगे टीचिंग एज अ प्रोफेशन के बारे में। So teaching as a profession, it simply means to make the students learn. It is two-way process. So teaching as a profession है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो आपका फर्स्ट काम यही है कि आपने बच्चों को सिखाना है। जो आपके पास नॉलेज है आपने उस नॉलेज को बच्चों में इम्पार्ट करना है। और टीचिंग हमेशा टू वे प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन जैसे टू वे है उसी तरह से टीचिंग भी टू वे है। आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, सो टू वे चलता है ये। Where teacher impart knowledge to the students and the students acquire knowledge from teacher। जहाँ पर टीचर क्या करता है, नॉलेज को इम्पार्ट करता है, नॉलेज को बच्चों तक पहुँचाता है और बच्चे उस नॉलेज को एक्वायर करते हैं अपने टीचर से। ओके, एंड टीचिंग प्रोफेशन इज कंसिडर्ड एज अ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन as it is a unique and respectful profession in society which cannot be compared to any other career। एंड जो टीचिंग प्रोफेशन है ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है और इसको यूनिक माना जाता है और रिस्पेक्टफुल माना जाता है हमारी सोसाइटी में। ओके, और इतना रिस्पेक्टफुल कि हम इसको कंपेयर भी नहीं कर पाते हैं किसी दूसरे कैरियर से, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सो अगर टीचिंग एज अ प्रोफेशन आया तो आप इतना सा लिख सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट ऐसा ही पूछा गया कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन आपने 16 मार्क्स में लिखना है तो आप उसमें मीनिंग भी ऐड करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड करोगे और प्रोफेशनल एथिक्स भी ऐड करोगे टीचर्स के, जो हम आगे देखेंगे अभी। अब डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स कि टीचर के क्या क्या प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। एंड प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो टीचर को फॉलो करनी होती हैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में। जब वो बच्चों के साथ डील कर रहे हों, पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हों या फिर कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हों या फिर हायर अथॉरिटीज़ के साथ डील कर रहे हो, तो उन प्रिंसिपल्स को टीचर को फॉलो करना होता है। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, फर्स्ट आता है कमिटमेंट टुवार्ड्स प्रोफेशन। जैसे आपका टीचिंग प्रोफेशन है तो इसके प्रति आपकी कमिटमेंट होती है कि मुझे ये काम करना है, आप रिस्पॉन्सिबल होते हो इसके लिए, आपने बच्चों को पढ़ाना है और अच्छा रिजल्ट भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीइंग विद स्टूडेंट्स। जो अच्छा टीचर होगा वो हमेशा बच्चों के साथ रहेगा, उनका हमेशा साथ देगा, उनको अच्छी बात है तो अच्छी बात बोलेगा, बुरी बात है तो उसको मना करेगा कि ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट वन सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो टीचर का ये काम बनता है कि बच्चों को किसी भी तरह का कोई हार्म ना हो। ठीक है, सो सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिंग विद कलीग्स। अब टीचर को अपने कलीग्स के साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए, ये भी एक प्रोफेशनल एथिक में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरैक्शन विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। ये भी प्रोफेशनल एथिक्स में आता है कि टीचर को किस तरह से डील करना है पेरेंट्स के साथ, किस तरह से इंटरैक्ट करना है कि आपका बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है, कहाँ पर वो अच्छा कर रहा है, उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो ये आगे हमारे प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, जिनको आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में। अगर 2 नंबर का आया तो आप इतना सा लिख लोगे। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेटर्स। कि जो टीचर ट्रेनिंग होती है, जैसे बीएड में भी टीचर ट्रेनिंग होती है, तो उसका क्या रोल है इन डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म इन बडिंग टीचर्स। ठीक है, फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। सो इससे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं प्यूपल टीचर्स में। एंड नेक्स्ट आता है इट डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड द टीचिंग प्रोफेशन।
इससे प्यूपिल टीचर्स में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है टुवर्ड टीचिंग प्रोफेशन। ठीक, नेक्स्ट वन इज डेवलप एजुकेशनल स्किल्स। जो एजुकेशनल स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं हमारी। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड गाइडेंस। टीचर ट्रेनिंग में हमारे टीचर्स होते हैं वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, आप कहाँ पर गलत कर रहे हो, आपको कैसे पढ़ाना है, आपको स्किल्स का यूज़ कैसे करना है ना। नेक्स्ट वन इज लर्न हाउ टू यूज़ टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करना भी सिखाया जाता है। जैसे अलग अलग तरह की हमारी टीचिंग एड्स होती हैं, अलग अलग तरह के हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, टीचिंग स्ट्रेटजीज को कैसे यूज़ करवाना है, वो सब सिखाया जाता है इन टीचर ट्रेनिंग। नेक्स्ट वन इज लर्न द स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अब ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इन टीचिंग, सो ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी सिखाई जाती है इन टीचर ट्रेनिंग। नेक्स्ट वन लर्न द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट टू गिव फीडबैक। जब हम लेसन प्लान बनाना सीखते हैं या फिर लेसन प्लान डिलीवर करना सीखते हैं तो हमारी पहली स्किल यही होती है कि रीइंफोर्समेंट स्किल। सो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट सिखाई जाती है और ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह से फीडबैक बच्चों को देना है। नेक्स्ट वन हाउ टू मैनेज क्लासरूम इफेक्टिवली। टीचर ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह से क्लासरूम को आपको मैनेज करना है अच्छी तरह से। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट हो गए कि क्या रोल है टीचर ट्रेनिंग का इन डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेटर्स। सो यहाँ पर हमारा ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसे लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।